बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज से हम आपके लिए मज़ेदार खानों का चैनल शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस एफ़र्ट को जोश व जज्बे से जारी रख सकें। आज हम अपनी पहली वीडियो स्वीट से शुरू करने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार गुलाब जामुन। चलिए वीवर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे। गुलाब जामुन बनाने के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले डो बनाने के लिए 1 कप खुश्क दूध, एवरीडे दूध इस्तेमाल करें, इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद 4 चम्मच मैदे के शामिल करने हैं। एक चम्मच सूजी, 1 अंडा, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको छान के डालना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, ये अच्छी तरह यकजान हो जाए। इसको आटे की तरह गूंदना है डो को अच्छी तरह। वीवर्स, इसमें अब थोड़ा सा घी शामिल करते हैं, इससे ये हाथों से चिपकता नहीं है। अगर आपकी डो ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें 2 चम्मच दूध, आम दूध जो मिल्क, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ज़रा नरम हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह डो को तैयार करना है, ये इस तरह हो जाएगी तैयार। अब इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लें पहले से ही, इससे आपको इसकी गोलियां बनाने में आसानी होती है। एक ट्रे में ऑयल लगाकर इसकी ऐसे गोलियां बनाकर लैदा रख लें। इसको आपने नरम हाथों के साथ राउंड करना है, इसको ज़्यादा दबा के नहीं करना, इससे फिर बाद में इसके अंदर गिल्टी रह जाती है जो एंड पे दरमियान में अक्सर होता है मिठाई में। ये इसके लिए शीरा तैयार हो रहा है। इसमें आप 1.5 कप चीनी और तकरीबन 1.5 कप पानी बराबर का लेकर इसको हल्की आंच पर रख दें, और साथ ही मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल भी हल्की आंच पर गर्म करना है। ऑयल की भी आंच ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल गर्म होगा तो ये जल जाएंगे। आइए अब इसको एक एक करके ऑयल में डालते हैं। वीवर्स, इनको डालते साथ ही हिलाना नहीं है, इनको थोड़ा सा पकने देना है। जब ये पककर थोड़ा सा ऊपर आ जाए ऑयल के, तो फिर इसको कढ़ाई को पकड़कर ऐसे थोड़ा सा हिलाना है दोनों हाथों से। आप देख रहे हैं इस तरह। अब इसको आप चम्मच के साथ हल्का हल्का ऐसे हिला सकते हैं, हल्के हाथों से इसको हिलाना है। ऐसे इसको राउंड ऐसे करना है चम्मच के साथ, ताकि ये तमाम साइड से एक जैसे पकें। इसमें कोई ख़ास ट्रिक नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत है, ख्याल करना पड़ता है। यहाँ पर ये बात भी नोट करने वाली है कि आप अगर किसी भी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो इसको एंड तक वॉच करें, स्किप करके ना देखें। इससे कुछ हिस्से आपसे मिस हो जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं रेसिपी बनाने के लिए। आप भी इसे घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे बनेंगे और मज़ेदार और टेस्टी भी। बहुत नरम और मज़ेदार होते हैं ये। बाज़ार के गुलाब जामुन से आपको कई दर्जे बेहतर और स्वीट मज़ेदार इंशाल्लाह आप इसको पाएंगे। माशाल्लाह जी, आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम जो शीरा पहले से तैयार करके रखा है इसमें डाल देंगे। शीरा जब तैयार हो जाए तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके ही आपने गुलाब जामुन शीरे में डालने हैं।
गुलाब जामुन उम्मीद शीरे है में कि डालने के आपको बाद हमारी आज 2-3 की मिनट रेसिपी के लिए पसंद आई हल्की होगी। आंच पर व्यूअर्स, इसको पकाएंगे हमने अपने चैनल का नाम और मियाँ बीवी का किचन रखा अल्हम्दुलिल्लाह है। उसकी वजह ये है मज़ेदार कि गुलाब मेरी जामुन बेगम को बनकर कुकिंग का तैयार। तो बहुत शौक़ है और वो बहुत मज़ेदार किस्म के खाने बनाती है, लेकिन वो झिझक की वजह से ना तो कैमरे के सामने आना चाहती है और ना ही अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाना चाहती है। इसलिए मज़ेदार किस्म के खाने वो पकाएगी और रिकॉर्डिंग और डबिंग का काम आपके लिए मैं सर अंजाम दूंगा। इसलिए हम ये काम दोनों मियाँ बीवी मिल के करेंगे और इस चैनल का नाम भी हमने मियाँ बीवी का किचन रखा है। उम्मीद है कि आपको हमारी एफ़र्ट पसंद आएगी। डिश आउट करने के बाद गुलाब जामुन आपके सामने तैयार हैं। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।